Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. I am ready to train your brain. Are you? So आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ साउंड, जो कि आपको पढ़ाया जाता है क्लास 8th में। क्लास 8th में साउंड से आपका इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि अभी तक आपको साउंड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं समझने की साउंड। तो साउंड में कई टॉपिक होते हैं आपके, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेंगे आपके व्हाट इज साउंड, हाउ साउंड इज फॉर्म्ड, sound formed by animals and human, propagation of sound, and speed of sound. आज हम ये आपसे 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज साउंड। साउंड इज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड जो है एक सुनाई देने वाला सेंसेशन है, जो कि कई तरह से प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि टॉकिंग में, और आपका किसी ऑब्जेक्ट को हिट करने में, या फिर हमिंग साउंड या म्यूजिक की साउंड। इस तरह से कई तरह की साउंड्स होती हैं जो कि हम फील करते हैं, सेंस करते हैं। हियरिंग सेंसेशन होता है ये। तो साउंड्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट इट। जब किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हम, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। और वो जो वाइब्रेशंस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फिर एयर में वेव्स की तरह ट्रैवल करते हुए हमारे कानों तक आते हैं और हमें सुनाई देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस हैं उनकी एनर्जी ही हमारे कानों में जाकर हमें सुनाई दे रही है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज साउंड आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हाउ साउंड इज फॉर्म। साउंड कैसे फॉर्म होती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया साउंड जो है किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर प्रोड्यूस होती है, जब उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस जो हैं वो होना शुरू हो जाए अगर। तो इसका एक सिंपल और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपनी लेबोरेटरी में, तो वो होता है ट्यूनिंग फॉर्क। टर्निंग फॉर्क जो होता है वो हमारे लैब में मिलता है। ये एक मेटेलिक पीस होता है इस तरह का, ये 1 पीस होता है, इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं होता है, ये यानी कि ढाल कर बनाया जाता है इसको। तो ये जो है इसमें 2 प्रॉन्ग्स होते हैं और ये स्टेम या हैंडल इसका कहलाता है। तो जब भी हम इस टर्निंग फॉर्क को किसी हार्ड रबर पर या फिर वुड पर जेंटली स्ट्राइक करेंगे, यहाँ स्टेम से पकड़कर इसको जेंटली स्ट्राइक किया जाता है, और फिर इसको अपने कान के पास ले जाकर सुनेंगे तो हमें साउंड सुनाई देगी। यानी कि इसके ये जो प्रॉन्ग्स है इनमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। अभी ये वाइब्रेशन इतना छोटा होता है, कम होता है कि हमें दिखाई तो देगा नहीं। तो अगर आप किसी फ्रीली सस्पेंडेड थर्माकोल बॉल पर, जैसे कि फ्रीली सस्पेंडेड थर्माकोल बॉल है, ये थर्माकोल बॉल है, इसके पास अगर इस प्रॉन्ग को आप ले जाएंगे, इससे टच करेंगे इस वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग को, तो क्या होगा कि वो जो वाइब्रेशंस है वो थर्माकोल बॉल में जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, और थर्माकोल बॉल आपको क्या स्विंग करती हुई दिखाई देगी टू एंड फ्रो डायरेक्शन में। तो इससे ये जो है प्रूव होगा कि इन प्रॉन्ग्स में हिट करने पर वाइब्रेशन हो रहा है। इसी तरह आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे आप कोई एम्पटी ग्लास लें, स्टील का या मेटल का किसी का, और उसको किसी चीज से हिट करेंगे आप, तो उसमें भी वाइब्रेशन साउंड सुनाई देती है ना आपको। तो वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, और वो भी अगर आप थर्माकोल बॉल के पास ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, थर्माकोल बॉल जो है स्विंग करना शुरू कर देगी। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं थाली, जैसे थाली बजाते हैं ना आप लोग,
प्लेट या थाली को आप किसी स्पून से हिट करेंगे तो उसमें भी आपको वाइब्रेशन सुनाई देंगे, साउंड होती है वो आपको सुनाई देगी। अब उसके वाइब्रेशंस को देखने के लिए आप क्या करेंगे, उस थाली में थोड़ा सा पानी भरिए और फिर उसके किनारे पर आप स्पून से उसको हिट कीजिए, तो आप क्या देखते हैं कि वो जो पानी है उसमें आपको क्या तरंगे दिखाई देती है, ऐसे चलती हुई सी वेव्स दिखाई देती है ना। तो वो क्या होती है, वो एक्चुअली वाइब्रेशंस होते हैं जो कि उस स्पून की वजह से उसमें बन रहे हैं थाली में, और वो साउंड फिर कैसे हो जाती है, फीबल हो जाती है। जब आप थाली में पानी भर के साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो साउंड फीबल हो जाएगी, यानी कम हो जाती है। क्यों कम हो गई, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस थे वो हमारे एयर के थ्रू हमारे कानों में आने की जगह उस वाटर में ट्रांसफर हो गए, इसीलिए एयर का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। और वो वाइब्रेशंस आपको दिखाई कैसे देते हैं, तरंगों के रूप में। तो आपको कैसे दिखाई देता है कि जैसे एक गोला गोला सा इस तरह से चल रहा है पानी में, ये थाली के अंदर इस तरह से दिखाई देता है। या फिर आप किसी स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में अगर पत्थर वगैरह फेंकते हैं, कभी आपने तालाब वगैरह में देखा होगा, तो क्या होता है उसमें भी ऐसे ही गोल 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 सी वेव्स चलने लगती हैं। तो वो जो होती हैं वो एक्चुअली वाइब्रेशंस होते हैं जो कि वेव्स की फॉर्म में चलते हैं, और हमें ऐसा लगता है पानी चल रहा है, वो पानी नहीं चलता है, वो वाइब्रेशंस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ते हैं, वो साउंड के वाइब्रेशंस होते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी रबर बैंड को एक कहीं पर फिक्स करके और इस रबर बैंड को आप अगर खींचकर छोड़ देंगे तो इसमें भी आपको दिखाई देगा वाइब्रेशन। तो इन सब एग्जांपल्स में साउंड प्रोड्यूस करने में आपने क्या देखा कि वाइब्रेशंस इनमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो ये तरीका होता है साउंड का प्रोड्यूस होने का। अब हमारा तीसरा टॉपिक है कि साउंड फॉर्म्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन, यानी ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम और आप बोलते हैं या एनिमल्स अपनी किसी भी तरह की साउंड जो निकालते हैं, जैसे कि डॉग बार्क करते हैं, तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो एनिमल्स में जो है वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं। ये कहाँ होती है, थ्रोट रीजन में पाई जाती है एनिमल्स में। इन वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से ही हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स में वॉइस बॉक्स को सायरिंग्स बोला जाता है, वॉइस बॉक्स होता है उसको सायरिंग्स बोला जाता है। और एनिमल्स और ह्यूमन में लैरिंग्स होते हैं, ये वॉइस बॉक्स का नाम है। ह्यूमन के वॉइस बॉक्स का नाम लैरिंग्स और बर्ड्स के सायरिंग्स होता है। तो ये लैरिंग्स में क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं इस तरह से, ये मस्कुलर कॉर्ड्स होती हैं, ये वॉइस बॉक्स में इस तरह से होती हैं, और ये नीचे मसल्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे फिट होती हैं। ये वोकल कॉर्ड से जब हमारा जो थ्रोट रीजन में दो पाइप्स होते हैं हमारे, एक तो वो नेजल के थ्रू जो विंड पाइप होता है, और एक जो हमारे माउथ के थ्रू जो होता है वो फूड पाइप होता है। तो विंड पाइप से जब लंग्स से एयर ऊपर की तरफ आती है और इन वोकल कॉर्ड्स के बीच से होकर जब हम बोलते हैं तो इन वोकल कॉर्ड्स के बीच से होकर गुजरती है, तो क्या होता है वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होने लगते हैं, और इसी वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। और फिर जो हमारी टंग है उसकी से हम उसको मेंटेन करते हैं, मतलब वर्ड्स, तरह तरह के वर्ड्स जो हम अलग अलग निकालते हैं, ये जो बोलते हैं हमारी जो लैंग्वेज होती है, तो वो है वो टंग से रेगुलेट होती है। लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड से, वो वाइब्रेशन की वजह से ही होती है। तो इतना आपको ये समझ में आया ना कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है एनिमल और ह्यूमन में। अब जो है कुछ जैसे मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, ये अपने विंग्स फ्लैप करते हैं, या हनी बीज होती हैं, ये आपने देखा भी होगा, कभी आपके पास से निकल के जाएगी, या भौरे होते हैं जो आपके पास से निकल के जाएगी, तो आपको वो जो विंग्स की फ्लैपिंग बहुत तेजी से करते हैं तो उनमें भी वाइब्रेशन होने लगता है, तो वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका होता है। तो ये माना जाता है कि साइंटिस्ट बताते हैं कि मॉस्किटो जो है वो अपने विंग्स जो है 1 सेकेंड में 600 to 900 टाइम फ्लैप करता है, यानी इतनी तेजी से वाइब्रेशन होता है। तभी तो जैसे मॉस्किटो आपके कान के पास आता है तो आपको हमिंग साउंड सुनाई देती है, आपको काटने से पहले हमिंग करता है ना आपके कान के पास, तो वही। तो ये 3 टॉपिक्स आपको, ये व्हाट इज साउंड, हाउ साउंड इज फॉर्म्ड एंड साउंड फॉर्म बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन, इतना आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की।
तो व्हाट इज द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड? प्रोपेगेशन से आप मतलब समझते हैं ना कि ट्रैवलिंग ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर की जगह हम ये कह सकते हैं फ्रॉम राइजिंग प्लेस टू प्लेस वेयर इट इज हियर्ड, कि जहां से राइज हो रही है साउंड वहां से हियरिंग प्लेस तक पहुंचने में साउंड को जो पथ पास करना पड़ता है, यानी जो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड अभी अभी मैंने बताया आपको क्या होता है कि वेव्स की फॉर्म में होता है, यानी कि तरंगों की फॉर्म में। और लाइट में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कैसे होता है, वो रेज की फॉर्म में होता है। लाइट जो है रेज की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है और साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। तो प्रोपेगेशन के लिए साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। विदाउट मीडियम ये जो है प्रोपेगेशन नहीं होगा साउंड में, यानी विदाउट मीडियम साउंड वन प्लेस से अनदर प्लेस तक नहीं जा सकती है। तो वो जो 3 मीडियम है वो क्या हो सकते हैं, या तो एयर होगा, या वाटर होगा, या फिर सॉलिड होगा, क्योंकि जितने भी मटेरियल हैं नेचर में वो इन्हीं 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इससे ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि विदाउट मीडियम अगर साउंड प्रोपेगेट नहीं करती है, ट्रेवल नहीं करती है, इसका मतलब कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी एयर नहीं होती है, तो फिर उनको आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते वो डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगी तो एक दूसरे से वो बात नहीं सुन सके एक दूसरे की बात। तो उसके लिए क्या होता है, उनके हेलमेट्स में वो लगे होते हैं रेडियो ट्रांसमीटर्स, तो उसकी वजह से वो जो एक दूसरे से अपनी सिग्नल देकर बातें कर सकते हैं। तो एयर, वाटर और सॉलिड्स में किस तरह से साउंड प्रोपेगेट करती है, यानी ट्रेवल करती है, ये समझेंगे हम पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स में कैसे करती साउंड। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बहुत ही सिंपल सा, कि आप अपना कान रखिए, स्कूल में हैं अगर आप, या घर पर हैं तो किसी टेबल पर या बेंच पर, वुडन बेंच पर आप अपना कान इस तरह से रखेंगे और अपने फ्रेंड को बोलेंगे, या फिर आप खुद ही अपने हाथ से दूसरी तरफ एक जेंटल सा स्क्रैच करेंगे अपने टेबल पर। तो आपको क्या होगा, आपके कान में वो स्क्रैच की साउंड सुनाई देगी। तो वो कैसे सुनाई दी, टेबल पर तो दूसरे एंड पर हो रही है, इतनी जेंटल साउंड हो रही है, जेंटल स्क्रैचिंग हो रही है, तो वो इसीलिए आपको सुनाई देती है क्योंकि साउंड जो है वो ट्रेवल करती है सॉलिड्स में। तो साउंड जो है सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। इसके लिए एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि हैंड में टेलीफोन, टॉय टेलीफोन बनाने का एग्जांपल। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 केन चाहिए, मेटल केन। मेटल केन वही आप जैसे कि वो कोल्ड ड्रिंक केन होते हैं ना, या फिर ये कुछ कंटेनर्स से आते हैं, टिन कंटेनर आते हैं जिसमें फूड आइटम्स आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो 2 टिन केन ले लेंगे हम और उनमें यहाँ पर एक पिन होल कर लेंगे। पिन होल यानी कि इतना छोटा सा कि बस उससे पिन पास हो सके, इतना छोटा सा होल इनमें कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, 2 आल पिन लेंगे, तो एक आल पिन इसके इनर साइड और एक आल पिन इसके इनर साइड, और थ्रेड को इस पिन होल में से पास करा के इस आल पिन के साथ हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, यानी नॉटेड कर देंगे, नॉट लगा देंगे उसमें, और एक लंबा सा थ्रेड लेंगे, जितना भी लंबा आप ले सकते हैं, और उसको ऐसे करके अटैच कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये थ्रेड में अगर आप छोटी सी नॉट, और थ्रेड बहुत मोटा नहीं लेंगे, मतलब पतला सा थ्रेड लेंगे, और क्योंकि अगर आप पतले थ्रेड में नॉट लगा के अगर ऐसे ही रखेंगे तो वो नॉट जो है पास हो जाएगी उस होल से, इसीलिए यहाँ पर हमने आल पिन की हेल्प ली है इस तरह से फिक्स करने के लिए। तो अब ये टॉय टेलीफोन आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो इस टॉय टेलीफोन को कैसे यूज करना है कि आप एक कोई आप अपने फ्रेंड के साथ यूज करेंगे, तो एक में आप बोलेंगे और आपका फ्रेंड इसको कान में लगा के दूसरी तरफ सुनेगा। तो क्या है, जब आप यहाँ धीरे से कुछ बोलते हैं तो आपके फ्रेंड को ये सुनाई देगा। आप इस तरह से बना के देख सकते हैं अपने घर में। तो ये जो साउंड है आपकी, वो कैसे ट्रेवल होके उससे पहुंची आपके फ्रेंड के ईयर तक। तो कैसे कि जब आपने मान लीजिए ये आपके पास है, ये इसमें आप स्पीक कर रहे हैं, ये स्पीकर है और ये लिसनिंग है, इसमें लिसनिंग हो रही है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आप स्पीक कर रहे हैं तो क्या होगा, ये साउंड जो आपकी साउंड की वेव्स हैं वो इस आलपिन, इस टिन के बॉटम में पहले तो पहुंचेंगी और उस बॉटम से आलपिन में पहुंचकर इस थ्रेड से पास होती हुई और यहाँ पहुंचेंगी और इस आलपिन से होकर और इसकी इस टिन की जो है सरफेस पे पहुंचेंगी और यहाँ पर सुनाई देंगी। तो इस तरह से यानी कि साउंड जो है सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। ये दोनों एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताए हैं उससे ये प्रूव होता है कि साउंड जो है सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। अब हम एयर और वाटर की बात कर लेंगे। वाटर में देखा है आपने, जब भी आप स्विमिंग अगर आपको आती है, आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो आप पानी के अंदर डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आप गल्पिंग नहीं होता है, बोल नहीं सकते ना पानी के अंदर। तो क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि स्क्वीकिंग टॉयज होते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, उनको दबाने पर आवाज आती है, उनमें विसिल लगी होती है। उस तरह का कोई टॉय अगर आप स्विमिंग पूल में स्क्वीक करेंगे तो उसकी आवाज एक जगह से दूसरी जगह सुनाई देती है। या फिर आप कभी किसी नदी वगैरह में स्विम कर रहे हैं या कोई मोटर बोट अगर चल रही है वहां जिस पानी में आप स्विम कर रहे हैं, तो उस मोटर बोट की साउंड भी आपको सुनाई देती है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि वाटर में जो है साउंड ट्रेवल करती है। एयर में साउंड ट्रेवल करती है, ये तो हम डेली देखते हैं कि हम बोलते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो है हमारी जो साउंड है वो एक दूसरे तक एयर में ही ट्रेवल करके हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और हमें सुनाई देती है। अब हम ये समझेंगे कि एयर और वाटर में साउंड जो है वो कैसे प्रोपेगेट करती है, कैसे ट्रेवल करती है, हाउ ट्रेवल इन एयर एंड वाटर। सॉलिड्स में इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जो मीडियम जितना डेंस होगा, डेंस मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स, जिस मीडियम के मॉलिक्यूल्स जितने ही क्लोजली पैक्ड होंगे यानी पास पास होंगे। तो सॉलिड्स, लिक्विड और गैस में आप पढ़ चुके हैं ना इनके स्ट्रक्चर में कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसमें सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि वाइब्रेशन जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में होते हुए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक साउंड पहुंच जाती है। अब वाटर और एयर में आप जानते हैं कि एयर के तो फ्री होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं और फ्री होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनमें कोई अट्रैक्टिंग फोर्स नहीं होता है। और वाटर में भी आपने देखा है कि बहुत पास नहीं होती लेकिन फिर भी दूर दूर होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ रखा है ये। तो अब हम देखेंगे एयर और वाटर में कैसे प्रोपेगेट करती है साउंड। तो साउंड की जो वेव्स होती हैं जो एयर और वाटर में प्रोपेगेट करने के लिए वो उनमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता है। रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन, ये दो कंडीशन बनती हैं साउंड वेव्स में उन मॉलिक्यूल्स के बीच में। रेयरफैक्शन का मतलब होता है, कंप्रेशन का मतलब हिंदी में होता है सघन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का पास पास आ जाना, घना हो जाना। और रेयरफैक्शन का मतलब होता है दूर दूर चला जाना। तो रेयरफैक्शन को हिंदी में बोलते हैं विरल। तो ये जो वेव्स होती हैं जब ट्रेवल करती हैं तो क्या होता है कि वेव्स समझिए आप जैसे स्नेक चलता है ना, इस तरह से ट्रेवल करती हैं वेव्स। तो मॉलिक्यूल्स किस तरह से हैं, जब हम रेयरफैक्शन कंडीशन में होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे इस तरह से, और जब कंप्रेशन होगा वही वेव का तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो इसको ये अप एंड डाउन की तरह हम शो करते हैं, वेव की तरह। तो इस तरह से फिर इनमें रेयरफैक्शन हुआ और फिर कंप्रेशन हुआ। तो इस तरह से जो है वाटर और किसमें, एयर में साउंड जो है ट्रेवल करती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये कंप्रेशन है, यानी कि पास पास आ गए हैं, और ये रेयरफैक्शन है। यानी दूर दूर चले गए हैं। तो ये दोनों, ये इतनी बात आपको समझ में आई ना कि किस तरह से प्रोपेगेशन होता है एयर और वाटर में। ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, इस तरह से ही जो है साउंड वेव्स आगे बढ़ती हैं। तो इतना आपको ये समझ आया होगा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में। अब बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है कि यानी कि साउंड जो है कितनी स्पीड में, जैसे लाइट की स्पीड होती है चलने की, वैसे ही साउंड की भी स्पीड होती है। तो साउंड की जो है स्पीड वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहती है।
कि अभी अभी मैंने बताया ना आपको, जितना मीडियम डेंस होगा स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी कई बार स्पीड को लेकर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2-3 चीजें दे दी गई जैसे कि एयर, वाटर और वुड और स्टील। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से किस मैटर में, किस मटेरियल में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको बस यही बात याद रखनी है कि जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी ही ज्यादा साउंड जो है तेजी से उसमें प्रोपेगेट करेगी यानी ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा स्टील। स्टील में सबसे ज्यादा, क्योंकि स्टील जो है उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं देन वुड, और वुड के टाइटली पैक्ड होते हैं देन वाटर, एंड वाटर के टाइटली पैक्ड होते हैं देन एयर। तो अगर आप क्रम पूछा जा रहा है तो फिर आपका सबसे ज्यादा वुड, सबसे ज्यादा स्टील, वुड, वाटर एंड एयर, इस तरह से क्रम बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको पहले यहाँ समझ आएगी ना, जितना ही जो है डेंस मीडियम होगा उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है, और ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच साउंड इज ट्रेवल। तो उसके हिसाब से जो ड्राई एयर होती है हमारी, उसमें साउंड की स्पीड 332 टू 343 मीटर पर सेकेंड जो है इतनी स्पीड ड्राई एयर में होती है। वैसे ही अब मॉइस्ट एयर अगर है तो मॉइस्ट एयर जो है वो डेंसर देन ड्राई एयर होती है, तो यहाँ स्पीड बढ़ जाती है। तो मॉइस्ट एयर में अबाउट 400 किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड रहती है इसकी स्पीड। वाटर में क्या है, वाटर में अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड रहती है। मेटल्स में भी अलग अलग मेटल में अलग अलग रहेगी, क्योंकि डेंसिटी सब हर मेटल की एक सी नहीं होती है। तो मेटल्स में अबाउट 400 मीटर पर सेकेंड या इससे ज्यादा या कम भी रहती है। और ऐसे जो स्टील होता है, स्टील में अबाउट 6000 मीटर पर सेकेंड रहती है, और मोर भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो आज मैंने आपसे ये जो 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगी आपसे साउंड्स के और भी टॉपिक पर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।